गुजरात पुलिस द्वारा प्रायोगिक तौर पर अहमदाबाद शहर के यातायात कर्मियों को ऐसे हेलमेट दिए गए हैं। अहमदाबाद में पूर्वी यातायात प्रभाग में सवारात 3 बिंदुओं पर ऐसे हेलमेट प्रदान किए गए हैं। गर्मियों में गुजरात पुलिस को गर्मी से कैसे होगा फायदा, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में भीषण गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए एसी हेलमेट को लेकर ट्रैफिक विभाग की ओर से एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक हेलमेट को पावर देने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो पुलिस कर्मियों को धूल, धूप और प्रदूषण से भी बचाएगी। इसी प्रयोग के चलते हाल ही में अहमदाबाद में ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मी एसी हेलमेट पहने नजर आए। गुजरात पुलिस द्वारा प्रायोगिक तौर पर अहमदाबाद शहर में यातायात कर्मियों को एसी हेलमेट दिए गए हैं। अहमदाबाद में ईस्ट ट्रैफिक डिवीजन में 3 पॉइंट पर कार्यरत 3 ट्रैफिक कांस्टेबलों को एसी हेलमेट दिया गया। इन हेलमेट की खास बात यह है कि यह हेलमेट एसी की तरह काम करता है, जो गर्मी के मौसम के अलावा जब धूप तेज हो या गर्मी अधिक हो, यातायात संचालन के लिए 4 सड़कों पर व्यस्त घंटों के दौरान यातायात विनिमय के दौरान उपयोगी साबित हो सकता है। यह एसी हेलमेट ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ठंडा रखेगा, जिससे उन्हें ड्यूटी के दौरान काम करने में आसानी होगी। अहमदाबाद में हाल ही में पिराना 4 रास्ता, ठक्कर बापा नगर 4 रास्ता और नरोदा गैलेक्सी 4 रास्ता पर बिंदुओं पर 3 एसी हेलमेट प्रदान किए गए। ट्रैफिक दर्शक भी इस नए प्रयोग का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत और चीन के कमांडर लेवल के अधिकारी 14 अगस्त को मिलने वाले हैं। इसके पहले 18 दौर की वार्ता हो चुकी है। क्या होगी बैठक की रणनीति, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच 14 अगस्त को 19वें दौरे की कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारी से लद्दाख से लगी पूर्व सीमा पर चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में चर्चा करेंगे। इसके पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 18 दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बताया है कि 19वें दौर की बातचीत चुशुल मोल्डो क्षेत्र में भारतीय पक्ष में होने की संभावना है। शीर्ष स्तरीय सैन्य वार्ता के अगले क्रम में भारत पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेपसांग और डेमचौक क्षेत्र से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर जोर दे सकता है। दोनों देशों में बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मौजूदा गर्मियों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 14 अगस्त को चीनी सेना के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशियन बाली करेंगे। इंदौर के संयोगितागंज थाने में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या है आरोप, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप को लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस से 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंदौर के संयोगितागंज थाने में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ IPC की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसमें एक पत्र का हवाला दिया गया था। मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी थी। उनके आरोप को झूठा बताते हुए MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता से उनके आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा और चेतावनी दी थी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्यवाही के विकल्प खुले हैं। वहीं राज्य भाजपा प्रमुख VD शर्मा ने आरोप लगाने के लिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फर्जी पत्र का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी। लोकसभा में भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने को लेकर बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने राज्यवर्धन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर किए गए दावों को लेकर काफी आलोचना हो रही है। राठौर ने संसद में दावा किया था कि सोनिया और राहुल 2008 बैडमिंटन ओलंपिक के दौरान भारतीय खिलाड़ियों से मिलने के बहाने आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। राठौर ने खुद भी बिगांग में मौजूद होने का दावा किया है। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं।
ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। इसके जवाब में कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2008 में सोनिया के भारतीय एथलीट से मुलाकात पर समाचार रिपोर्टिंग की क्लिपिंग पोस्ट करके कांग्रेस से राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही दर्ज करने का अनुरोध किया है। लोग सोशल मीडिया पर यह भी टिप्पणी कर रहे हैं कि राठौड़ एक खिलाड़ी है और उन्हें राजनेताओं की तरह झूठ बोलकर अपनी गरिमा खोने की जरूरत नहीं है। राठौड़ को विपक्ष पर हमला करने में भी खेल भावना दिखानी चाहिए। आपको बता दें कि 2008 में कांग्रेस ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक दूसरे के परामर्श करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर तत्कालीन उपाध्यक्ष और पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य शी जिनपिंग और राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। यह एक पार्टी टू पार्टी समझौता ज्ञापन था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोकसभा में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला सामने आने के बाद बीजेपी तो शांत हो गई है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब ये विवाद में कैसे खुद फंस गई स्मृति ईरानी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला सामने आने के बाद बीजेपी तो शांत हो गई है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाली स्मृति ईरानी को बूढ़ी औरत कहकर मजाक उड़ाया। अब इससे विवाद ठहरता नहीं। इसके बाद अब महिला जनता दल नेता सारिका पासवान ने यह मुद्दा उठाया है। सारिका ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जब राहुल को हॉलीवुड और बॉलीवुड के प्रस्ताव मिलते हैं तो वे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे, ऐसी कोई बात नहीं लगती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सारिका ने सवाल किया है कि क्या स्मृति ईरानी यह साबित कर सकती है कि राहुल गांधी का फ्लाइंग किस उनके लिए था। बीजेपी नेताओं का मानना है कि स्मृति ईरानी ने अनचाही दरार पैदा कर दी है। राहुल और नेहरू गांधी वंश के बारे में उनकी टिप्पणियां भी अनुचित थी। एक कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल गांधी ने जाते समय सत्ता पक्ष की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया और उन्हें भाइयों और बहनों कहा। उन्होंने इसे किसी विशेष मंत्री या सांसद की ओर निर्देशित नहीं किया था और स्मृति ईरानी की ओर तो बिल्कुल भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कौन बनेगा करोड़पति 15 जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति 15 में कंटेस्टेंट के लिए सवाल कौन तैयार करता है और क्या अमिताभ बच्चन को हर सवाल का जवाब पता होता है? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कौन बनेगा करोड़पति 15 जल्द ही शुरू होने वाला है। अमिताभ बच्चन ने शूट फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो में कंटेस्टेंट के लिए सवाल कौन तैयार करता है और क्या अमिताभ बच्चन को हर सवाल का जवाब पता होता है? बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 15 का प्रीमियर 14 अगस्त से टीवी पर होगा। हर बार इस शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। केबीसी निर्माताओं ने फैंस के लिए सेट को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नया रूप देने का फैसला किया। केबीसी के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु अपनी टीम के साथ मिलकर अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर सवाल तैयार करते हैं। बता दें कि सिद्धार्थ बसु इस शो के प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि महान क्विज मास्टर भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपने कई बार देखा होगा कि जब कंटेस्टेंट से अभिनेता अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी तरफ मत देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन एपिसोड शुरू होने से पहले काफी रिहर्सल करते हैं। अभिनेता को हर एक कंटेस्टेंट के बारे में जानकारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।